प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। बच्चों, आदि मानव जो है अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल डम्ब शो या डम्ब शिराज खेले होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसा ही आदि मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। भाषा शब्द जो है ये भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अध्यापक बोलकर पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी जो है सभी सुन रहे हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक पढ़कर उसे पढ़ते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। पहले अध्यापक बोलकर अपनी बात बता रहे हैं और विद्यार्थी सुन रहे हैं। उसके बाद विद्यार्थी लिखकर बताते हैं और अध्यापक उसको चेक करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। तो इस प्रकार हमें यह स्पष्ट हो गया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप, ऊपर जो हमने पहले उदाहरण पढ़े उससे हमने जाना कि हम बोलकर व लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। इस आधार पर भाषा के दो रूप बने, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखिए, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है और एक व्यक्ति खड़ा होकर बोल रहा है और बाकी उसे सुन रहे हैं। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है व श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। एक व्यक्ति बोल रहा है और सभी उसको सुन रहे हैं। वक्ता बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहा है और बाकी उसको सुनकर, श्रोता जो बैठे हुए हैं वो सुनकर उसकी बात को समझ रहे हैं। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। और मौखिक भाषा का और हम प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए, टेलीफोन भी हम मौखिक भाषा से संदेश भेजते हैं एक दूसरे को। दूरदर्शन से भी हम सुन रहे हैं। भाषण सभी सुनते हैं, एक व्यक्ति बोल रहा होता है और बाकी सभी सुनते हैं। वार्तालाप जो आपस में बातचीत चलती है, नाटक में भी और रेडियो आदि में भी। तो यह तो जो है भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग जो है व्यापक स्तर पर होता है। और दूसरा इसका रूप आ गया लिखित भाषा का। देखिए, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक विद्यार्थी जो है वो लिख रहा है। लिखित भाषा, वरुण छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। अगर आप एक स्थान पर हैं और दूसरे स्थान पर अन्य किसी को आपने संदेश पहुंचाना है और अगर आप टेलीफोन का उपयोग नहीं कर रहे तो आप अपना संदेश कैसे भेजेंगे? तो आप अपना संदेश लिखकर, जिस प्रकार से ये वरुण जो है छात्रावास में रह रहा है और लिखकर अपने माता पिता को अपने बारे में, अपना हालचाल, अपनी कुशलता के बारे में बता रहा है और उसको क्या क्या चाहिए उसके बारे में वो लिखकर जानकारी दे रहा है और माता पिता ने पत्र पढ़कर जो है जानकारी प्राप्त की। तो ये हो गया भाषा का लिखित रूप। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा उसे पढ़कर समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप
जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र आप पढ़ते हैं, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है पत्र के बारे में, लेख हैं, पत्रिका है, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि। तो इन सभी में जो है लिखकर बताया गया होता है और हम पढ़कर उस बात को समझते हैं कि लिखने वाले ने क्या बात लिखा है। तो आपको समझ में आ गया कि भाषा किसे कहते हैं और इसके जो भेद हैं लिखित भाषा और मौखिक भाषा के बारे में।